हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन में जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग सेकंड एप्लीकेशन आज देखेंगे कि डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन में क्या है हम लोग को पढ़ना। तो सेकंड एप्लीकेशन हम लोग का जो है कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं तो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो सही है या नहीं। तो उसी को कह रहा है कि करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, मतलब जो भी फिजिकल इक्वेशन में हमको दिया गया है वो इक्वेशन सही है या नहीं, उसको हम लोग डायमेंशन की सहायता से उसको यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को लेते हैं हम लोग और उस इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो इक्वेशन सही है या नहीं। किसी भी फिजिकल इक्वेशन को v बराबर u प्लस pt, एक सिंपल हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन होगा और राइट साइड का जो डायमेंशन होगा दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहा है मतलब जो मेरा डायमेंशन, जो मेरा इक्वेशन है वो सही है। अगर दोनों का डायमेंशन अगर चेंज आ रहा है मतलब जो इक्वेशन है मेरा वो सही नहीं है। तो वही हम लोग आज देखेंगे कि जो करेक्टनेस बोल रहा है कि वो जो इक्वेशन मेरा है वो सही है नहीं है। तो एलएचएस देखते हैं हम। एलएचएस में क्या हम लोग का है v क्या है हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी। v से क्या होगा उनका वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी डायमेंशन होता है lt माइनस ये फर्स्ट होगा उनका वेलोसिटी डायमेंशन है। आरएचएस में आते हैं तो आरएचएस में जो दिया हुआ है, आरएचएस में दिया हुआ है u प्लस at। u क्या होता है? u भी है तो वेलोसिटी है, v से फाइनल वेलोसिटी, u से इनिशियल वेलोसिटी, a से एक्सेलरेशन और t से टाइम। तो सबका डायमेंशन पुट करते हैं तो u वेलोसिटी का डायमेंशन चलेगा हम लोग का lt माइनस 1 आ जाएगा प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है lt माइनस 2 होता है, इसका आ जाएगा lt माइनस 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया, t से हो गया टाइम हो गया, या टाइम का डायमेंशन लिख देंगे। टाइम का डायमेंशन क्या हो जाता है हम लोग का t हो जाएगा हम लोग का। अब इसको चेंज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का lt माइनस 1 प्लस माइनस 2 और 1 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हम लोग का एल टी माइनस 1। अब दोनों सेम है, दोनों सेम है डायमेंशन में हम दोनों को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो दोनों ऐड करने पर दोनों सेम डायमेंशन आता है तो क्या लिखा है हम लोग का एल टी माइनस। तो यहाँ क्या देंगे, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तभी सेम आता है, मतलब डायमेंशन में लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम में कर सकते हैं। तो यहाँ भी एल टी माइनस 1, यहाँ भी एल टी माइनस हो गया, मतलब जो फॉर्मूला दिया हुआ मेरा क्या हो सही है। तो डायमेंशन बोल रहा है कि करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं जो फॉर्मूला मेरे पास दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। तो वही पहला एप्लीकेशन में हम लोग सेकंड एप्लीकेशन ही कहता है कि जो करेक्टनेस इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का एलएचएस जो हो गया वो क्या होगा इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो यूज हम लोग का जो फिजिकल डायमेंशन का यूज वही है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और इक्वेशन देखते हैं। एक दिया हुआ है इक्वेशन में मान लिया जाए हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू दे दिया mgh और इसको चेक करना है कि इक्वेशन सही है नहीं। हाफ mv स्क्वायर है और हाफ mv स्क्वायर इस एलएचएस का डायमेंशन में क्या आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अब हम लोग क्या है कि डायमेंशन में जानते हैं कि इसका लिमिटेशन में क्या है कि जो 1/2 3/2 5 6 10 इस सब डायमेंशन होता नहीं है। तो 1/2 का डायमेंशन होगा नहीं। m क्या है पर मास, v से क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। तो मास का डायमेंशन क्या होगा हम लोग का, मास का यहाँ पर m हो गया। वेलोसिटी v से क्या हम लोग का वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस 1 और उसके पावर क्या हो गया हम लोग 2 हो जाता है। l t माइनस 1 के पावर 2 आ गया हम लोग का। तो यहाँ क्या है हम लोग का, यहाँ आ गया m और पावर 2 है तो l की पावर भी 2 और t की पावर भी माइनस 2। हाफ mv स्क्वायर का जो डायमेंशन हम लोग आ गया एलएचएस में वो है m l2 और t माइनस 2 आ गया। सेकंड देखते हैं कि mgh का क्या आता है। एलएचएस आरएचएस लिखते हैं हम लोग, आरएचएस में लिखते हैं m g और h का लेते हैं। mgh का लेते हैं हम लोग, यहाँ भी मास हम लोग का, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m हो जाता है। g क्या है, g हम लोग का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो एक्सेलरेशन डायमेंशन है वो वही डायमेंशन यहाँ लिखेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होता है
LT माइनस 2 होता है, मतलब G का भी डायमेंशन क्या होगा, LT माइनस 2 आएगा। यहाँ क्या होगा हम लोग का LT माइनस 2 हो जाएगा। और h क्या हम लोग का हाइट होता है, हाइट किस में दिखाएंगे, मीटर से दिखाएंगे, तो डायमेंशन मीटर में किस में आता है, l में चला जाता है, तो यहाँ h का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, l होगा। अब इसको सब मिलाते हैं हम लोग, m सिंगल हम लोग का, तो m यहाँ सिंगल आ गया, l 1 और यहाँ l1 2 हो जाएगा, तो l के पावर 2 हो गया, और t के पावर माइनस 2 हो गया, t के पावर माइनस 2। ये भी इक्वेशन सेम हो गया दोनों का, मतलब ये भी फॉर्मूला क्या होगा, सही है। तो डायमेंशन की का यूज करके हम लोग करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको पहले देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया हम लोग का कि एक इक्वेशन दे दिया है। अब इस इक्वेशन में हमको चेक नहीं करना, हमको क्वेश्चन पूछा है कि a और b का डायमेंशन का रेशियो निकालना, मतलब हमको a और b का अलग अलग डायमेंशन निकालना है और पुट करके बताने का डायमेंशन क्या होगा। एक इक्वेशन दिया हुआ है, फोर्स x या डिस्टेंस के रूप में आ जाएगा, टाइम और a और b को टर्म में। अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a और b का डायमेंशन यहाँ पर हमको फाइंड करना है। तो a फॉर्मूला क्या बनेगा, f इक्वल टू आ जाएगा a रूट x। बेसिकली डायमेंशन मिली क्या होता है, वो इक्वल होता है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रूट x होगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, f बाय रूट x हो जाएगा। f से है क्या, फोर्स हम लोग का है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l t के पावर माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन हो गया। x क्या हम लोग का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, l में जाएगा, और l का रूट है तो क्या हो जाएगा हम लोग का हाफ हो जाएगा। अब हाफ यहां से ऊपर जाएगा तो क्या आएगा डायमेंशन का, m l 1 और हाफ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का हाफ आ जाएगा, और t के पावर माइनस। यहां पर क्या हो रहा है हम लोग का 1 और माइनस हाफ, क्या हो जाएगा हम लोग का 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। इक्वेशन ये हम लोग का, यहाँ 1 था और नीचे से 1/2 गया, तो नीचे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ए किसका डायमेंशन आ गया, ए का डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बी का निकालना है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा एफ बाय टी स्क्वायर। बी का जो फॉर्मूला निकला, बी बराबर एफ बाय टी स्क्वायर। अब एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, और यहाँ क्या टी स्क्वायर है, टाइम के साथ जा रहा है, तो टाइम का क्या है, टी होता है, तो टी के पावर 2 हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो m वही बचेगा, m1 हो जाएगा, l भी 1 हो गया, और t के पावर -2, और 2 ऊपर जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, m1 l1 और t के पावर -4। एक क्वेश्चन क्या पूछा हम लोग का कि a और b का रेशियो, अगर क्वेश्चन इतना पूछा कि a का डायमेंशन क्या है, b का क्या है, छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछता है कि a और b का डायमेंशन के साथ क्या का रेशियो पूछता है, तो दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। a बाय b पूछना है। a का फॉर्मूला क्या है, m l के पावर 1/2 और t के पावर -2, a का हो गया, और b का जो डायमेंशन है वो है m l और t के पावर -4। दोनों को सॉल्व करते हैं, m और m क्या होगा, कैंसिल हो गया हम लोग का, तो सिर्फ क्या बचा, l बच रहा है, l के पावर हाफ, नीचे 1 जाएगा, तो 1/2 -1 हो गया, और t के पावर क्या आ जाएगा -2, और माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 पहले से था, 1 जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका, l के पावर 2 -1 हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस हाफ बचेगा, और t के पावर क्या आएगा हम लोग का -2 4 चला गया तो 2 बचेगा। तो a और बाय b का जो डायमेंशन है हम लोग का वो l के पावर -1/2 और t के पावर 2 है, तो a इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जो बनाएगा हम लोग का 11th क्लास में, वो इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा, कहीं करेक्टनेस को चेक करने के लिए नहीं देगा क्वेश्चन। आप क्या देते हैं कि कोई इक्वेशन दे देता है और उसमें बोलेगा कि एक कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन निकालिए, तो इसमें हम लोग को जानना पड़ेगा कि कैसे उसको निकालेंगे, डायरेक्ट हम किसी डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग 11th क्लास में दे दिया है वो इसके साथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। बेसिकली ये इक्वेशन क्या हम लोग का वन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग का वो इक्वेशन है वन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वन डेर वाल्स गैस इक्वेशन दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि ए और बी का डायमेंशन यहाँ पर जो है सो क्या होगा। ए का और बी का डायमेंशन निकालना है। वैसे यहाँ की टी क्या होता है, प्रेशर, वी से वॉल्यूम, ए और बी को कांस्टेंट टर्म होता होगा, यहाँ भी वही है। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है और टी से यहाँ टेम्परेचर होता है। ये बेसिकली क्या है, ये जो है गैस इक्वेशन होता है। वन डेर वाल्स का केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है। हमने तो बहुत बार ये क्वेश्चन लगता है कि अभी तक बहुत बार क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आ चुका है। इसमें ए और बी का डायमेंशन पूछता है। अब यहाँ पर कैसे सोल्यूशन निकाला गया इसका, ए का डायमेंशन क्या होगा हम लोग का, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ए बाय बी, P प्लस ए बाय बी स्क्वायर हम लोग का। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा P बी स्क्वायर। डायमेंशन में होमोजेनिटी रूल अप्लाई होता है। वह क्या होता है हम लोग का, जो भी प्लस हो रहा है या जो माइनस हो रहा है वो दोनों का डायमेंशन क्या होता है, इक्वल, उसको इक्वल करता है। ये माइनस भी है वहां भी वो इक्वल चलेगा, यहाँ प्लस वो भी इक्वल होगा। हमको माइनस प्लस का साइन में दिक्कत नहीं होता है। तो ए बराबर क्या होगा, टी बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ए क्या है, पी से क्या होगा, प्रेशर। प्रेशर क्या होगा हम लोग का, प्रेशर का डायमेंशन निकाल लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या हो गया एल टू। तो डायमेंशन क्या है हम लोग का, एम वन माइनस टू माइनस वन और टी का माइनस टू। मतलब प्रेशर का डायमेंशन जो हम लोग का आ गया वो एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ गया। तो यहाँ डायमेंशन को डायरेक्ट में पुट कर देते हैं, एम एल के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस टू। और भी क्या होगा हम लोग का, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम किससे आएगा, मीटर क्यूब होता है तो एल क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम का वैसे यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब आएगा तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, एल क्यूब आ जाएगा। तो डायमेंशन क्या बनेगा, ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम माइनस वन में थ्री चला गया, अब माइनस वन थ्री क्या है, टू बचेगा। एल के पावर क्या आएगा, टू, और टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो ए का जो डायमेंशन बना हम लोग का वो क्या बन गया, एम एल टू टी के पावर माइनस टू। नेक्स्ट निकाले, एक और निकालना हम लोग बी का। तो बी के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, v माइनस बी है तो v माइनस बी, तो b बराबर क्या होगा, v बराबर b आ जाएगा। तो b का डायमेंशन क्या होगा हम लोग का, तो b का जो डायमेंशन होगा वो v आएगा। v माने क्या हो गया, l क्यूब, डायमेंशन ऐड करके क्या हो जाएगा, l क्यूब। ठीक, तो ए हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। तो b का जो डायमेंशन आ गया वो हो गया v l क्यूब। इस तरह से हम लोग का a का डायमेंशन और यहाँ हो गया हम लोग का b का डायमेंशन। दो आंसर निकाला था। ए वही पूछा था क्वेश्चन लोग का कि ए और बी का डायमेंशन जो है वन डेर वाल्स गैस इक्वेशन में जो दिया हुआ ए और उसका डायमेंशन क्या निकालेगा। तो ए के साथ प्रेशर और वॉल्यूम का है। सो अब यहाँ पर क्या v का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ था तो यहाँ पर क्या है हम लोग का, थोड़ा सा छूटा हुआ v का क्या चलेगा, स्क्वायर आएगा हम लोग का। स्क्वायर है तो फिर यहाँ से हम लोग का चेंज हो जाएगा, 3 के पावर 2 आ जाएगा। तो 3 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 आने से आएगा, 6 में से 1 चला गया, 5 बचेगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या था हम लोग का, v स्क्वायर है, l क्यूब, 3 2 6, 6 में से 1 चला गया, 5 बचेगा और t के पावर माइनस 2। यहाँ पर ठीक है हम लोग का v बाय v l क्यूब। ठीक है, ये हम लोग का वैसे करेक्ट हो गया हम लोग का। यहाँ से 3 6 था तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रेशर का इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ फाइंड करना है ए बाय बी का डायमेंशन क्या होगा। तो ए का डायमेंशन क्या होगा, ए के साथ क्या होगा, टी स्क्वायर इसको माइनस हो रहा है। तो ए का जो डायमेंशन आएगा हम लोग का वो क्या बन जाएगा हम लोग का, ए बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर में ऐड क्या होगा हम लोग का, ए का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर। नेक्स्ट निकालना हम लोग को बी को फाइंड करना। तो p को अगले इक्वेशन क्या बनेगा, p बराबर टी स्क्वायर बाय bx। तो यहाँ क्या आएगा हम लोग का, मल्टीप्लाई क्या जाएगा, तो p इंटू बी एक्स बराबर टी स्क्वायर। तो b बराबर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा टी स्क्वायर बाय px हो जाएगा। हमको b फाइंड करना था तो b इक्वल टू टी स्क्वायर बाय px हो गया। अब t यहाँ क्या है हम लोग का, t यहाँ से क्या है
टाइम दिया होगा तो टी यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा टी। पी एक्स, पी से क्या हम लोग का प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन निकालेंगे हम लोग एम एल माइनस वन, प्रेशर का डायमेंशन यहाँ क्या होगा एम एल माइनस वन और टी के पावर माइनस टू। एक्स क्या हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का है तो एक्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा उनका डिस्टेंस एल से हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या बनेगा इसका, एम ऊपर चला जाएगा, एम के पावर हो जाएगा माइनस वन, एल माइनस वन और एल दोनों एल इसको कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टी बचेगा, टी के पावर टू और टी के पावर एल क्या हो गया यहाँ पर उनका जीरो हो गया, माइनस वन और वन कैंसिल हो गया उनका, टी के टू और ऊपर माइनस टू प्लस हो जाएगा, तो टी के पावर क्या हो जाएगा उनका फोर हो जाएगा। तो ए हम लोग का किसका डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बाय बी का डायमेंशन क्या होगा, दोनों को भागा देना है। अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा हम लोग का, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्वेश्चन क्या बन जाता है ए बाय बी बराबर ए बाय बी। ए का डायमेंशन क्या है टी स्क्वायर, ए का डायमेंशन आ गया हम लोग का टी स्क्वायर बाय नीचे दिया हम लोग का एम के पावर माइनस वन, एज जीरो है, टी के पावर फोर हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या बनेगा, एम के पावर माइनस है, ऊपर जाने पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो एम के पावर वन और टी के पावर टू और ऊपर जाएगा माइनस फोर, तो हो जाएगा हम लोग का टू माइनस फोर। तो डायमेंशन क्या बनेगा एम वन और टी के पावर माइनस, ये आ जाएगा हम लोग का ए बाय बी का डायमेंशन। तो लास्ट जो आंसर हम लोग का जो आता है वो क्या आएगा m1 और t के पावर माइनस टू आता है। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्वेश्चन आता है या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाएगा और इस तरह का पैटर्न पर क्वेश्चन आने लगा, वो राइट और करेक्टनेस चेक नहीं होना है। अब हम लोग जो क्वेश्चन है कुछ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और इक्वेशन को फाइंड करके निकालना है कि ए बी को कुछ कांस्टेंट है, कुछ इक्वेशन दे देगा और बीच में कुछ कांस्टेंट का वैल्यू दे देता है और उसको सॉल्व करके निकालना है कि उसका वैल्यू जैसे कहीं से भी ए का है बी का है, कुछ इक्वेशन डाल दो वहां से एक्स का मान निकालना है, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन हम लोग का सेकंड एप्लीकेशन था। थर्ड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। थर्ड एप्लीकेशन में देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में क्या कह रहा है कि टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब अगर हमको रिलेशनशिप दिया हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है तो उसका हम रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। वही कह रहा है हम लोग का कि डिराइव कर सकते हैं कि किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन को देने मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो कोई इक्वेशन अगर हमको पता हो कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है वो अगर हमको दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। एक एग्जांपल देखो समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन क्या है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और रेडियस ऑफ ए प्लेनेट r। मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकालना हम लोग को किसके से बीच में डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और रेडियस पर डिपेंड करता है। हमको रिलेशन निकालना है कि एस्केप वेलोसिटी एसएम ड्यू टू ग्रेविटी और r का रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, देखते कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। मान लेते हैं लिख लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी को v मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी v है और डिपेंड किस पर कर रहा है, एक कांस्टेंट टर्म हम लोग k मान लेते हैं, g पर फैक्टर डिपेंड कर रहा है और डिपेंड कर रहा है r पर कर रहा है। क्वेश्चन वही बोला हम लोग का g और r पर है। एक डायमेंशन निकालना है, दोनों के क्या पावर को रखना है, a और b को पावर k क्या हम लोग का डायमेंशन लेस कांस्टेंट, k का पहले डायमेंशन होता है इसको डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहा जाता है। अब दोनों तरफ उनका क्या है डायमेंशन लिखते हैं हम लोग। राइट डाउन डायमेंशन बोथ साइड, राइट डाउन डायमेंशन बोथ साइड, डायमेंशन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या है हम डायमेंशन को लिखते हैं। तो क्या आता है एक क्या हम लोग का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी एल टी माइनस ये वेलोसिटी डायमेंशन हो गया। के एक अपना कांस्टेंट टर्म है जो कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट, के क्या डायमेंशन लेस कोई मतलब जो डायमेंशन नहीं होता है। g का लिखेंगे, g का डायमेंशन l t माइनस टू होता है, ये पावर क्या दे दिए a दे दिया होगा। r क्या रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन क्या हो जाएगा l के पावर l हो जाएगा और ये क्या पावर क्या होगा b, मीटर, रेडियस का होगा मीटर होगा। दोनों को मिलाते हैं l t माइनस वन हो गया यहाँ पे, इधर से क्या आएगा हम लोग का l के पावर a
मल्टीप्लाई करें एल के पावर ए और टी के पावर क्या हो जाएगा -2a हो गया। और लास्ट इधर जो दिया हम लोग का एल के पावर क्या है हम लोग का b, एल के पावर a, एल को गुना किया तो -2a और एल के पावर b आ गया। अब एल को एक साथ कर देते हैं तो एल के पावर क्या होगा a और यह b है, पावर क्या होता है ऐड होता है तो a प्लस b आ गया। t के पावर क्या होगा -2 है तो t के पावर क्या होगा हम यहाँ पर -2 आ गया। और इधर l के पावर कुछ नहीं था, पावर क्या हम लोग का 1। बेसिकली हमको क्या करना है सबको a और b को फाइंड करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है a और b जो पावर है उसका वैल्यू को फाइंड करना है। l के पावर a और यह b दोनों को प्लस कर दें, t के पावर -2 है कुछ है नहीं तो वहां लगा। अब दोनों तरफ क्या कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपेयर पहले किसके साथ t के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग जो पावर किया जाता है हम लोग को कंपेयर करते हैं इसका, तो क्या आएगा हम लोग का l के t के पावर -1 और यहाँ पर t के पावर -2 दिया हुआ तो पावर क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर -1 हो गया, t के पावर -1 और t के पावर -2 यहाँ हो जाएगा -2 आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 1/2 आ गया। मतलब क्या करें यहां से कंपेयर करना इस t का -1 और t के पावर -2 तो t से दोनों को कंपेयर किए, t का -1 और t के पावर -2 यहां से पावर -1 और यहां से -2 कैंसिल हो गया। अब l का लेते हैं हम लोग, l के पावर यहां क्या आता है a प्लस b और यहां 1 है, इसमें क्या आएगा हम लोग का 1 बराबर आ गया a प्लस b आ गया। हमको फाइंड किसे करना है b का, a का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है हम लोग का, b को फाइंड करना है तो b बराबर क्या होगा 1 माइनस a आ जाएगा। अब a का वैल्यू कितना है हम लोग का 1/2 आया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। मतलब b का जो मान आता है वो कितना आता है हम लोग का 1/2 और a का जो मान आ गया वो 1/2। मतलब दोनों का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 1/2 आ गया, a का वैल्यू भी 1/2 और b का वैल्यू 1/2। अब इससे इक्वेशन देते कि इसे इक्वेशन क्या निकलेगा हम लोग का, इक्वेशन देखते हैं। अब दोनों का वैल्यू को हम लोग यहां बैठा देते हैं तो v बराबर क्या था एस्केप वेलोसिटी जो देखे हम लोग v बराबर आया था। अब यहां क्या था k तो कांस्टेंट टर्म है हम लोग का, ठीक है g लिखते हैं, g के पावर क्या a दिया हुआ, a का मान कितना है 1/2 है, या g के पावर क्या लिखते हैं हम लोग 1/2 लिख दें। फिर नेक्स्ट क्या था r रेडियस था, r के पावर भी क्या है 1/2। अब दोनों क्या रूट में आ जाएगा हाफ है तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का v बराबर आ जाएगा k √100 g हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा हम लोग का फार्मूला। तो माने एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला बना हम लोग का वो k क्या कांस्टेंट टर्म बनेगा, कॉन्स k जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का √100 g, k का कुछ मान होता होगा अपना वहां बैठा जाएगा। तो हमको रिलेशन निकालना थी, अगर ग्रेविटेशनल एसेंशियल ग्रेविटी और रेडियस पर वो डिपेंड कर रहा है फैक्टर, तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो क्या होता है। तो ये थर्ड जो प्रॉपर्टी हम लोग का है, थर्ड जो एप्लीकेशन दिया हुआ है वही दिया है कि किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है तो वो निकाल सकते हैं कोई भी इक्वेशन है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे टाइम पीरियड का फार्मूला दिया था t बराबर 2 पाई √100L/g, ये भी एक फार्मूला हम लोग का है। अगर उसका एप्लीकेशन में क्या है, अगर हम लोग को दिया हुआ रहे कि जो क्या t क्या होता है टाइम पीरियड होता है, किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, अगर टाइम पीरियड में हम लोग को रिलेशन लेंथ और ग्रेविटी पर रिलेशन पर अगर दिया हुआ है और बोले रिलेशन फाइंड कीजिए तो इससे निकाल सकते हैं अपना हम लोग। तो फैक्टर अगर हमको पता हो तो इक्वेशन को हम लोग अपने से डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन में इसी तरह का क्वेश्चन कुछ होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वीडियो क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग।